गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन कल हमने किया था। तो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही ईजी है, बिल्कुल कल की तरह करना है आपने। वही लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x minus a is divided by x minus a। तो सेम क्वेश्चन है जैसे हमने कल किया। तो आपने इसका ज़ीरो निकालना है और रिमाइंडर निकालना है इसमें। तो द ज़ीरो ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू ए, ये हमने निकाला कल भी। बिकॉज आप डायरेक्ट लिख सकते हो इतना भी, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ए। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए बढ़ते जाना है आपने। ए की x की जगह ए क्यूब माइनस ए इंटू एक्स की जगह ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए, ये भी ए क्यूब हो जाएगा, प्लस 6a माइनस ए, ये ए क्यूब कैंसिल, ए क्यूब में से ए क्यूब निकाला 0 हो गया। तो 6a में से 1a निकाला तो 5a, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 5a। तो थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो अब आपने चेक करना है कि क्या ये जो टर्म है, ये जो पॉलिनोमियल है, क्या इसकी ये फैक्टर है। तो ये कैसे पता चलेगा। तो ये हमने कल किया था, मैंने आपको बताया था, जहाँ हमने 12 डिवाइडेड बाई 6 किया था। तो ये आया हमारे पास 0। तो मैंने कहा था यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा तो वहाँ ये उसका फैक्टर होगा। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वहाँ इसका ये फैक्टर नहीं होगा। तो हमने इसका मतलब यहाँ भी क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। चाहे आप डिवाइड करके निकाल लीजिए, तो देखो नीचे 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आता है तो रिमाइंडर तो है फैक्टर, नहीं आता तो नहीं है। तो चाहे यही जो हम निकाल रहे हैं, जैसे रिमाइंडर बार बार इस रिमाइंडर थ्योरम की मदद से, तो उसी तरह से रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो अगर 0 आ जाएगा तो ठीक है, फैक्टर है। अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। इसी तरह से अगली एक्सरसाइज में भी पहले दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से हैं, जैसे ये हैं ऐसे ही ये है क्वेश्चन, ऐसे ही वहाँ पे है क्वेश्चन। तो इसके लिए इसे लेट कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गई 3x क्यूब प्लस 7x इज डिवाइडेड बाई बाई 7 प्लस 3x। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, 0 ऑफ 7 प्लस 3x इज इक्वल टू क्या आएगा। अब ये डायरेक्ट देना आपके लिए मुश्किल है, तो आप क्या करो, पहले यहाँ नीचे निकाल दो कि 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 7 उधर जाएगा तो 0 माइनस 7 x इज इक्वल टू माइनस 7/3। तो इसका मतलब इसका 0 क्या आया, माइनस 7/3। तो अब रिमाइंडर निकालना है हमने। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ माइनस 7/3, क्योंकि हमने यहाँ क्या डालना है, जो 0 है। तो इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 7/3 होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। इसे करेंगे, ये हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई, ये बना हमारे पास माइनस, क्योंकि ये क्यूब है तो 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, -3 इंटू 7 क्यूब अपॉन
चाहे ऐसे लिख लो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस प्लस नहीं, ये भी माइनस आएगा, माइनस 7 इंटू 7 अपॉन 3, चाहे 49 लिख लो चाहे ये लिख लो, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा इजी बनाने के लिए आप कर सकते हो कि 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3 कॉमन निकाल सकते हो दोनों में से, चाहे आप पूरा निकाल लीजिए ये, तो ये उस तरह से आपने निकालना है, तो ये आएगा 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर रह जाएगा एक 7 और एक अपॉन 3 माइनस ये 1 आ जाएगा, क्योंकि इससे हमने पूरा बार निकाला है 1 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 3, इसे निकालेंगे ये 7 माइनस 3 1 3 अपॉन 3, तो ये 49 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3, 7 में से 3 निकाला, ये आ गया। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 4 36 3 और 4 4 16 3 196 अपॉन ये आ गया हमारे पास 9। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है हेयर, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आया, कुछ और आ गया। देयरफॉर के 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, ये इसका फैक्टर नहीं है 3x क्यूब प्लस 7x। तो अगर ये 0 आता तो तब इसका फैक्टर होता, तो ज़रूरी नहीं है मैंने यहाँ कॉमन निकाला, आप सीधा ये मल्टीप्लाई करो तीनों को, 243 आ जाएगा अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3 और उसे निकाल लो, तो यही आंसर आएगा आपके पास। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो यहाँ ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि x प्लस 1 इन चारों में से किसका फैक्टर है। ये जो चार पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, इन चारों में से किसका x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है, हमने निकालना है। तो वही तरीका हमारा बेसिकली ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चार आंसर दिए हैं, उनमें से एक आपको ढूंढना है कि कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, निकालने हमने चारों हैं उसी तरीके से, क्योंकि रिमाइंडर निकाल के देखना कि अगर 0 आता है तो ये फैक्टर है, जब नहीं आता है तो नहीं है। तो दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हो, चाहे डिवाइड करके देखो इसको जैसे हमने कल किया था डिवाइड, तो चाहे आप रिमाइंडर निकाल के देखो डायरेक्ट के 0 आता है तो ये फैक्टर है। बट ये चारों क्यों निकाले हैं हमने, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो उसे चेंज करके पूछ सकते हैं, ये मल्टीपल चॉइस अगर पूछेंगे तो फिर तो हमें पता चल जाएगा, एक निकाला तो अगर निकल गया तो वही है। मगर कई बार ऐसा ही पूछ सकते हैं कि इनमें अलग अलग पूछ सकते हैं क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमें पूछा गया, तो इसलिए हमने चारों के चारों निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में निकालता हूँ कि इसे यही ले लेते हैं, लेट उसी तरह से हम रिमाइंडर निकालते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 का 0 निकालेंगे, अब 0 ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो अब आपको पता चल गया होगा कैसे आता है, इज इक्वल टू 0 किया तो -1। पब्लिक स्पीक कर सकते हो, ऐसे बड़े क्वेश्चनों में हमने कह दिया देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ -1। तो भरते जाओ, यहाँ जहाँ x है वहाँ -1, -1 होल क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 x की जगह प्लस ये जगह 1। तो -1 -1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो -1 ही आया, प्लस इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर है, 2 बार माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो ये +1 आया। तो आगे माइनस इंटू प्लस -1 +1। तो ये हमारे पास 1 में से 1 निकाला 0, 1 में से 1 निकाला 2 प्लस 2 नेगेटिव के हैं 1 और 2 पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास -2 + 2 दैट इज 0 आ गया। तो हेयर रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। तो देयरफॉर
ये जो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये जो हमने पी एक्स ली, तो इसका मतलब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसी का ये फैक्टर है, बाकी तीनों का नहीं है। तो बाकी तीनों भी हमने निकालने हैं, उसमें क्या आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा, तो ये इसी का ये फैक्टर है। तो अगर तो ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन तो फिर आपने यही एक निकाल लिया तो यही इसका फैक्टर आया दे देना है। नहीं तो दूसरे तरीके से पूछा जाएगा तो फिर आपको एक एक निकाल के बारी बारी निकालने आपने सारे हैं। तो मैं सेकंड पार्ट में निकाल लेता हूँ। मैं फोर्थ पार्ट ले लेता हूँ। तो लेट टी एक्स इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट की पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो जीरो ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यही देयरफॉर रिमाइंडर आप निकालो। रिमाइंडर इज इक्वल टू टी ऑफ माइनस 1 उसी तरह से। तो ये आ गया माइनस 1 होल क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 1 प्लस वही नेगेटिव 1 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 नहीं आएगा, माइनस ये प्लस 1 आएगा, स्क्वायर किया माइनस 1 इंटू माइनस ये आ जाएगा प्लस, तो 2 प्लस खोलेंगे रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 2 प्लस 2 प्लस रूट 2, तो रूट 2 दोनों को प्लस किया तो रूट 2 आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 में से 2 निकाले 0 हो गए, तो हमारे पास बन गया 2 रूट 2। तो ये देख लो, ये आना भी नहीं था ये, क्योंकि एक ही पार्ट यहाँ पे वो पहले ही आ चुका है, तो ये हमारे पास 0 नहीं आया। तो ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 रूट 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ये जो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, जो हमने ली है यहाँ पे। तो इस तरह से आपने 2 पार्ट्स ये निकालने हैं, तो उसमें भी नॉट ही आएगा, तो आपने बताना है कि सिर्फ यही जो पॉलिनोमियल है इसका ये फैक्टर है कौन, x प्लस 1। Second question, using factor theorem determine whether dx is a factor of dx। सेम क्वेश्चन है उसी तरह से जो पहला हमने जैसे किया वैसे ही है, तो मगर यहाँ सिर्फ लिखा है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आपने फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है और ये बताना है कि dx जो है ये वाला इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हमने बिल्कुल उसी तरह से करना है, मगर उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम जैसे हमने कहा रिमाइंडर थ्योरम की, उसी तरह से वही है एक किस्म की, कि इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल विद डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, इसकी डिग्री ग्रेटर दैन या इक्वल टू 1 हो, कल भी हमने ऐसे लिखा था, एंड इज एनी रियल नंबर देन फर्स्ट पार्ट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px if PA is equal to 0. Second part, if PA is equal to 0, if x minus a is a factor of px। तो ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम की कि यह क्या कहा गया है। जैसे कल रिमाइंडर थ्योरम में भी यही लगभग थोड़ी सी ऊपर से यही स्टेटमेंट थी कि पी एक्स अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ए कोई एनी
रियल नंबर है तो x माइनस ए फैक्टर तब आएगा अगर पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। पी ए क्या होता है? रिमाइंडर जो हमने पढ़ा पीछे। अगर रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा, या अगर ए कहीं रियल नंबर है तो अगर उसका रिमाइंडर ज़ीरो है तो तब वो, ये हमने किया, अभी भी कर रहे हैं हम, पहले क्वेश्चन में भी ऐसा किया कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो वो उसका फैक्टर है। तो दूसरा कि अगर x माइनस ए उसका फैक्टर दिया हुआ है पहले ही, तो तब हमने लिखना है कि रिमाइंडर हमें ज़ीरो दिया एकदम, कि पी ए इज इक्वल टू पी ए क्या होगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी ए। कि अगर हमें कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, हो सकता है इसके आगे वाला क्वेश्चन ऐसा ही हो कि वहाँ हमें फैक्टर दिया होगा पहले ही कि ये उसका फैक्टर है, तो आप उसकी वैल्यू निकालोगे, बीच में होगी कुछ ऐसे वेरिएबल जिसकी हमने वैल्यू निकालनी होगी, तो वो पहले ही दिया होगा कि x माइनस कुछ भी जो है इसका ये फैक्टर है, तो आप निकालिए कि इसकी वैल्यू क्या है। तो तब हमने ये यूज़ करना है जब हमें पता है पहले ही कि x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि उस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है जो दिया होगा, तो हमने उसका रिमाइंडर पहले ही ज़ीरो कहना है। तो अगर हमें ये निकालना है कि ये इसका फैक्टर है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि रिमाइंडर उसका ज़ीरो है। ये फैक्टर थ्योरम कहती है, यही चीज़ हमने ऊपर लगानी है। तो वो हम सेम करते आ रहे हैं पहले भी, इसी तरह से हमने करना है। तो इसमें से तीनों पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और अच्छे भी हैं। तो मैं सिर्फ थर्ड पार्ट लेता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम 3-4 निकाल चुके हैं, आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट खुद कर लेना है। तो थर्ड पार्ट का सोल्यूशन, थर्ड पार्ट क्या है कि हमें दिया गया है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6। तो जी एक्स है जिसको हमने फैक्टर, तो वो इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, तो हम उसका ज़ीरो निकालेंगे। ज़ीरो, अब जी एक्स हमें दिया हुआ है x माइनस 3, तो पहले हम वही निकालेंगे। ज़ीरो ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, जहाँ सीधा लिखो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो पता है आपको कैसे कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, तो 3 आ गया। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ 3, भरते जाओ 3 3 यहाँ 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। देख देख के लिखना है, सिर्फ x की जगह आपने 3 3 डालना है, यहाँ x है। 3 क्यूब का मतलब होता है 3 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 27 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 9 प्लस 3 प्लस 6। 27 माइनस ये 4 9 जा 36 प्लस 6 9, तो ये 2 9 के हैं, दो पॉजिटिव हैं, 27 और 9 ये दो पॉजिटिव नंबर हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो hence gx is a factor of px, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आया? 0 है। तो इसी तरह से आपने दूसरे पहले 2 पार्ट भी निकालने हैं, उसमें अगर तो 0 आएगा रिमाइंडर, तो आपने क्या देना है कि ये और ये इसके लिए ये इसका फैक्टर है। अगर नहीं आएगा तो आपने कहना है कि 0 के बराबर नहीं आया रिमाइंडर, तो इसलिए ये इसका फैक्टर, ये दोनों पार्ट आपने खुद निकालना है।